हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में द साउंड ऑफ म्यूज़िक कर रहे थे। ये जो चैप्टर है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट जो स्टोरी है ये एवेलिन की थी, जो कि एक डीफ गर्ल थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाती थी और अपने एज से डबल एज वाले लोगों से भी ज़्यादा कुछ उसने अचीव कर लिया था अपनी लाइफ में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको हम कवर कर चुके हैं और इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जाके वो चेक कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो फिर से म्यूज़िक से ही रिलेटेड है, बट ये आपस में कनेक्टेड स्टोरीज़ नहीं हैं। बट आपको फिर भी वो फर्स्ट पार्ट भी आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना चाहिए इनफैक्ट। आगे हम करते हैं। ये है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई होप आप सब ने बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना हो। ये एक शहनाई बजाने वाले हैं और बहुत फेमस हैं इंडिया में। ऑलराइट, ये हम स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a small and pleasant sound. औरंगजेब जो थे मुग़ल राजा, मुग़ल शासक, उन्होंने अपने राजमहल में, रॉयल रेजिडेंस में यानी कि महल में पुंगी जो थी उसको बजवाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें से बहुत ही अजीब सी ख़राब आवाज़ आती थी, मतलब अच्छी आवाज़ नहीं आती थी। पुंगी became द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी जो था वो नाम ही रख दिया था रीडेड नॉइस मेकर कि भैया ये होता है होल, रीड्स होते हैं होल्स, जैसे शहनाई में इसमें होते हैं, अपने बांसुरी में होते हैं होल्स। तो पुंगी किसको कहते थे कि भैया कोई भी अगर आवाज़ बेसुरी कर रहा है और उसमें होल हैं तो वो सब पुंगी है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे few had thought it would one day be revived। किसी कम लोगों ने ही ऐसा सोचा होगा कि किसी दिन इसकी भी किस्मत चमक जाएगी, यानी कि इसको भी वापस से बजाना शुरू कर दिया जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल musician who had access to royal residence decide to improve the tonal quality of the pungi। देखो, ये रॉयल रेजिडेंस में यानी कि जहाँ रॉयल जो महल था वहाँ पर प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो थे उनका एक बार्बर था जिसने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो क्वालिटी है साउंड की उसको अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। ही चोज अ पाइप विद नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दी पुंगी। उसने क्या किया, ये नेचुरल जो होलो स्टेम होती है जैसे बेम्बू की होती है, ये नेचुरल होलो मतलब खाली खाली कोई बेम्बू टाइप में कोई चीज़ लेंगे, ठीक है, खाली कोई चीज़ लेंगे बेम्बू टाइप में ऐसे, और उसके अंदर होल्स बना दे जाएंगे, 7 होल्स बना दिए जाएंगे उसके पाइप पे। और ये क्या थी, पुंगी से, नॉर्मल पुंगी से ये लंबी थी और चौड़ी थी। ओके, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इन पाइप में 7 होल्स बना दिए। ओके, एंड व्हेन ही प्लेड इट, और जब ये उसे बजा था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दोज होल सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड वर प्रोड्यूस। और जब वो उसे बजा था, कुछ होल पे उंगली रख के और कुछ होल को खुला छोड़ के, मतलब किसी में से हवा निकले और किसी होल में से हवा ब्लॉक हो जाए ऐसे करके, तो उसमें से बहुत ही अच्छी मधुर आवाज़ निकलती थी, जैसे बांसुरी को हम देखते हैं ना, बांसुरी में होता है वैसा ही। अब ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। Okay, here is a picture of to give you some ideas. This is pungi. Okay, pungi has some holes in this area. Okay, and this is shehnai. This is longer, this is wider, and this has 7 holes in it. He played the instrument before royalty एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। उसने वो इंस्ट्रूमेंट जो शहनाई उसने बनाई थी वो राजों महाराजों के सामने बजाई, रॉयल्टी के सामने बजाई, और सब जो ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी से इतना अलग था तो इसको एक नया नाम देना ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि बताया जाता है, लोग आपस में बात करते हैं, बताते हैं, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह's चैम्बर and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai। क्योंकि ये जैसे कि कहानी है, ऐसा मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में बजाया गया था, यानी कि महाराजा के पैलेस में उनके सामने बजाया गया था,
और उसे एक बार्बर नाई ने बनाया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस। ये शहनाई का जो साउंड था उसे पवित्र या शुभ मानने लगे। एंड फॉर दिस रीज़न इट वॉज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिपेंडेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अभी यही रीज़न है कि इसको टेम्पल्स में भी बजाया जाता है, मंदिरों में भी इसको बजाया जाता है, क्योंकि इसके साउंड को बहुत पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। और इसीलिए जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती हैं उनमें भी इसे ज़रूर बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एम्बलन ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पहले तो जो शहनाई थी वो नौबत का एक पार्ट थी, जो कि क्या होता था कि रॉयल कोर्ट में, रॉयल यानी कि महलों में जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट थे, उन्हीं का एक पार्ट होती थी ये। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। और अभी तक सिर्फ ये, अभी की हाल की जो बात करें, पहले तो राजे महाराजों के टाइम पे तो ये जो उनके जो 9 यंत्र होते थे उनमें से एक होता था, लेकिन फिर बाद में ये सिर्फ शहनाई जो थी टेम्पल्स में और शादियों में बजने लगी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने के लिए, क्लासिकल म्यूज़िक में इसको शामिल करने के लिए, या फिर इसका यूँ कहें कि ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, या फिर इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो इसका श्रेय है वो ज़्यादा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार के दुमराव में जब वो 5 साल के थे तो एक ये होता है पॉन्ड, होता है तालाब होता है, उसके पास में ये गिल्ली डंडा खेल रहे थे। He would regularly go to nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. अब गेम खेलने के बाद में वो क्या करते, रेगुलरली वो जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए मंदिर में। और फिर जब वो गाना गा लेते, ये जैसे यूँ लगा लो कि मंदिर में एक भजन गाते थे, तो जब वो भजन कंप्लीट करते या ये गाना कंप्लीट करते तो उसके बाद उनको इनाम के तौर पे या प्रसाद के तौर पे एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, जो कि 1.25 kg का होता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि लोकल महाराजा देते थे उसको गाने के बदले। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दी भारत रत्न। ये 80 साल पहले की बात है, और अब वो छोटा सा बच्चा जो है, अब उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है वो, और उसे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा सम्माननीय, सबसे बड़ा जो सम्माननीय अवार्ड है भारत रत्न, वो मिल चुका है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musician from बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 में। और बिस्मिल्लाह खान एक बिहार के एक म्यूजिशियन फैमिली, यानी कि संगीतकारों की फैमिली जो कि बहुत जानी मानी थी, उसी में पैदा हुए थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुर का जो राजा था उसके कोर्ट में इसके दादा रसूल बख्श खान शहनाई बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal एंसेंटर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उसके पापा और बाकी जो उनके पूर्वज थे वो भी सब बड़े ही महान शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। इस नौजवान बच्चे ने भी म्यूज़िक जो था जल्दी ही अपना सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटरनल अंकल्स होम इन बनारस, नाउ वाराणसी। मेटरनल अंकल मतलब मामा। जब वो 3 साल के थे उनके मदर उनको उनके मामा के घर लेके गई, जो कि बनारस में था, जिसको अब वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई। बिस्मिल्लाह को ये देखकर बड़ी ही हैरानी हुई, जब उसके अंकल शहनाई बजा रहे थे, उसके मामा और जो सब शहनाई बजा रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको देख के हैरान हुआ। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही वो अपने अंकल्स को भी साथ में, उनके साथ में ही जाता, उनको कंपनी देता शहनाई वादन सीखने के लिए। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई।
अली बख्श के साथ में, अपने अंकल अली बख्श के साथ में वो जाता था विष्णु टेम्पल में, जहाँ पर उनको जॉब मिली हुई थी हर रोज़ शहनाई बजाने की। Ali Baksh would play the shehnai and Bismillah would sit capitated for hours on end. जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह जो थे वो वहाँ पर घंटों तक बैठे रहते थे। बिस्मिल्लाह खां काफ़ी ज़्यादा कैपिटेटिव, मतलब उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, अटैच होके वहाँ पर बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। जल्दी ही धीरे धीरे उनको नॉट जल्दी ही धीरे धीरे उनको भी इस इंस्ट्रूमेंट के लेसन्स मिलने लगे, मतलब उसको सिखाने लगे कि भैया इसको कैसे कैसे बजाना है, और वो फिर पूरा पूरा दिन उसमें रियाज करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude। अभी कई सालों तक जी ये मंदिर था बालाजी का और मंगला मैया का, और गंगा जी के घाट पे ये जो नौजवान था उसके लिए ये उसकी फेवरेट जगह बन गई, जहाँ पर वो बैठकर अकेलेपन में शांति से प्रैक्टिस कर सकता था। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise। देखो जो पानी गंगा जी के पानी के बहने की जो आवाज़ थी उसकी वजह से वो अपने शहनाई वादन में कुछ अलग चेंजेस भी करते थे। एंड इन्वेंटेड रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। और उन्होंने ऐसे ऐसे राग इस पे प्रैक्टिस किए जो कि ऐसा माना जाता था कि शहनाई पे ये राग बजाने मुश्किल है। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद में म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बिस्मिल्लाह भी अपने अंकल के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उन्होंने अपना शहनाई वादन कर दिया था, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उसने ये उस्ताद फयाज खान ने उनके उस नौजवान की कमर को थपथपाया, पीठ थपथपाई और कहा कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तुम इसमें बेहतर कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुए तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन दी रेडियो। कैसे? उनको रेडियो पे कई बार शहनाई बजाने का ऑफर मिलता था, शहनाई बजाने के लिए उनको बुलाया जाता था। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने शहनाई बजाई उस खुशी के मौके पे, या फिर अपने नेशन को ग्रीट करने के लिए आज़ादी के मौके पे। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। देखो उन्होंने अपना पूरा दिल खोल के राग काफ़ी गाया रेड फोर्ट से अपने ऑडियंस के लिए। देखो रेड फोर्ट से आज़ादी को अनाउंस किया गया था, तो वहीं पर उन्होंने शहनाई बजाई और शहनाई पे उन्होंने राग काफ़ी बजाया, और उनकी जो ऑडियंस थी, जो सुनने वाले थे, उनमें पंडित जवाहर नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी थी, ये ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ओके, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दी हैं इंडिया में भी बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was Afghanistan, where King Zakir Khan was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs। देखो बिस्मिल्लाह खान ने पहला जो ट्रिप था, पहला अब्रॉड में अफ़गानिस्तान में परफॉर्म किया था किंग ज़ाहिर शाह के सामने, और वो उनके संगीत से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना बेशकीमती पर्शियन कारपेट, पर्शिया से बना हुआ कालीन जो था वो, और बहुत सारे और भी गिफ्ट उनको इनाम में दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music। और अफ़गानिस्तान का जो किंग था वही खाली उनकी म्यूज़िक से प्रभावित नहीं हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह played at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, उन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान को
एक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए सुना तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके ऊपर अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। दी फिल्म वॉज अ हिट, ये फिल्म जो थी वो हिट हो गई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, बिस्मिल्लाह खान ने एक उसमें कंपोजिशन भी दिया यानी कि म्यूज़िक भी दिया, दिल का खिलौना टूट गया। द टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, ये दुनिया अपने पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट गाना या सबसे हिट गाना साबित हुआ। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी ह्यूज सक्सेस इन दी celluloid world, Bismillah Khan venture in film music was limited to two Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। देखो, हालांकि उनको पूरे विश्व में ख्याति मिली थी, पूरे विश्व में उनको सक्सेस मिली थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने जो अपने फिल्मों में म्यूज़िक दिया वो सिर्फ 2 ही मूवीज़ में दिया, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में, और ये साउथ इंडियन मूवी थी विजय श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी सांधी अपन्ना, इस मूवी में। आई जस्ट कांट कम टू term with artificiality and glamour of the film world, he said with empathies। उन्होंने क्या कहा, क्यों उन्होंने ज़्यादा मूवीज़ में म्यूज़िक नहीं दिया, क्योंकि वो आर्टिफिशियली जो म्यूज़िक रिकॉर्ड करते, फिर उनको किसी उसमें सॉन्ग के पीछे उसको प्ले करते, या वो सब चीज़ें जो थी उन चीज़ों को, और जो फिल्मी वर्ल्ड का जो ग्लैमर था, जो इतनी चमक दमक थी, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाए थे। उनको ज़्यादा क्या होता था कि भाई लाइव परफॉर्मेंस देना है अपना इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मूवीज़ में म्यूज़िक नहीं दिया। अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, बहुत ज़्यादा पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान जो थे पहले इंडियन बने जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय जगह है जहाँ पर बजाना, वहाँ पर बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन दी कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ऑस्कार ट्रेड फेयर, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी उनको बुलाया गया था। सो वेल नोन did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तेहार मस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एक तेहरान नाम की जगह है, वहाँ पर उनके नाम का म्यूज़ियम ही खोल दिया गया था, ऑडिटोरियम खोल दिया था, सॉरी ऑडिटोरियम, जहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, वो खोल दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर। इतने ज़्यादा वो फेमस हो गए थे इंटरनेशनली। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कोफर्ड टू ऑन हिम, उनको इन अवार्ड से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उनको इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न वो मिला। विद दी coveted award resting on his chest and his eyes glitting with rare happiness, he said। उनके चेस्ट पे यह अवार्ड चमकता हुआ और उनकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ में उन्होंने कहा, all I would like to say is teach your children music and that is the हिंदुस्तान richest tradition। अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए क्योंकि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। इवन दी वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि वेस्ट के जो लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं अब म्यूज़िक सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ fondly called is exceedingly fond of बनारस एंड दुमराव। हालांकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया था, फिर भी खान साहब जिस नाम से उनको बहुत प्यार से लोग जानते थे, खान साहब को बनारस से और दुमराव से, जहाँ उनका जन्म हुआ था, इन जगहों से बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए ये दुनिया के सबसे शानदार शहर ही रहे उनके जीवन के।
A student of his once wanted him to had a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating temples there. एक जो स्टूडेंट्स थे बिस्मिल्लाह खान के, उन्होंने उन्हें कहा कि आप यूएसए में शहनाई का स्कूल खोलिए और वो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसा बनारस है वैसा का वैसा रेप्लिकेट करेंगे, मतलब पूरा एक मिनी बनारस वहाँ पर बसा देंगे उनके लिए ताकि उनका वहाँ पर मन लगे. बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन खान साहब ने उन्हें पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ ला सकते हो क्या. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. बाद में उनको याद आया कि उन्हें लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड आई कीप ओके, उनको बाद में ये एहसास हुआ कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई मैं चाहे किसी भी फॉरेन कंट्री में रह लूँ लेकिन मुझे हमेशा ही हिंदुस्तान की याद आती रहती है. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड दी होली गंगा. जब मैं मुंबई में होता तो सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता तो मत्था जो है बनारस का उसके बारे में सोचता. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. हिंदुस्तान का जो महान हेरिटेज या कल्चर रहा है उसका एक लाइव एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. और वो कहते हैं कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी, एक डिवोटी मुस्लिम यानी कि एक अपने धर्म को मानने वाले मुस्लिम होने के बावजूद भी वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में ये शहनाई बजाते और उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद भी थी. और यही हमारी कल्चरल हेरिटेज है कि भैया इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते एक मुस्लिम होने के नाते भी, फिर भी वो एक हिंदू मंदिर में भी शहनाई बजाते थे हर रोज़ बिना किसी परेशानी के. और राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी स्टोरी हमारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में. ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इफ़ यू डोंट नो. चलो